आगे देखते हैं हमारा 10वां प्रश्न। देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः a, b और 2a हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल 3ab बटे 2b माइनस a होगा। देखो सबसे पहले प्रश्न समझ लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः a, b और 2 है। मतलब कोई समांतर श्रेणी है, हमें नहीं पता वो समांतर श्रेणी क्या है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या कहा है कि हमें उसका प्रथम पद, द्वितीय पद और अंतिम पद, ये देखो प्रथम पद, द्वितीय पद और अंतिम पद हमें दे दिया है। कितना दिया है? प्रथम पद हमें a दिया हुआ है, द्वितीय पद हमें b दिया हुआ है और अंतिम पद हमें दिया हुआ है 2a। ठीक, ये तीन चीज हमें दे दिया है। अब क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का जो योगफल है वो 3ab बटा इतना होगा। देखो यहाँ पे वो जो समांतर श्रेणी हमारे कैसा बनेगा, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ऐसे फिर हमें अंतिम पद दिया है 2a। अब इन सभी पदों का हमें क्या करना है? योगफल निकालना है और उसका योगफल कितना आना चाहिए? इनका जो योगफल है वो होना चाहिए 3ab बटे में 2b माइनस a। ये हमें सिद्ध करना है कि जब हम इनके सभी पदों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो हमें इनके समांतर श्रेणी के सभी पदों को जोड़ना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे अंतिम पद दिया हुआ है ना, तो अंतिम पद दिया हुआ है तो हम यहाँ पे n पदों का योगफल फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अंतिम पद वाला। अब देखो, अब हमें इसका योगफल ही तो निकालना है, तो मतलब हम ये वाला सूत्र लगा देंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें a का मान चाहिए, यानी प्रथम पद। हाँ, प्रथम पद दे दिया है। हमें अंतिम पद चाहिए होता है, अंतिम पद भी दे दिया है। हमें चाहिए यहाँ पे n का मान। अब n का मान कैसे निकाल लेंगे? n का मान हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि दिया तो नहीं है। दिया है क्या? नहीं दिया है। हमें ये नहीं दिया है कि ये जो अंतिम पद है हमें यहाँ तक निकालना है ना, तो ये कौन सा वाला पद है? ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ऐसे करके ये कौन सा वाला पद है, क्योंकि हमें वहां पे बताना पड़ता है, n का मान देना पड़ता है। तो हमें तो नहीं पता, तो मान लेते हैं कि ये nवां पद है। अब हमें इसका मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि ये जो अंतिम पद है वो कौन सा पद है, 10वां पद है, 20वां पद है, कौन सा पद है, तो निकाल लेते हैं। तो देखो उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा nवें पद का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र से हम इसका n का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें a और d का मान चाहिए, तो d का मान हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो d का मान यानी सर्वांतर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। d का मान सूत्र क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि ये हो जाएगा b माइनस a। b का मान कितना है? b ही है, और a का मान कितना है? a ही है, तो वही चीज आएगा ना। तो देखो d का मान यहाँ पे आया, कितना आया? b माइनस a आ गया। देखो b का मान कितना है यहाँ पे? द्वितीय पद b है, माइनस फिर a का मान कितना है यहाँ पे? a का मान यहाँ a ही है, तो ये आ गया। अब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। देखो कैसे करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ये मैंने अलग से लिख दिया है। तो देखो हमें पता है अब यहाँ पे कि nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो हमें यहाँ पे n का मान, यहाँ nवां पद दे दिया है, a का मान कितना है? यहाँ पे a ही है, n का मान हमें निकालना है। d का मान यहाँ पे कितना निकाला हमने? b माइनस a। ये b माइनस a, ये d का मान है, ये रख दिया हमने। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करना है? हमें n का मान चाहिए, तो n के अलावा सबको पक्षांतर कर देंगे। a यहाँ पक्षांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a, ये प्लस a है ना, माइनस a हो जाएगा पक्षांतर होके। इस तरफ बचेगा n माइनस 1 और b माइनस a। ये 2a में से एक हट गया, क्या बचेगा? एक ठो a बचेगा, है ना। 2 ठो a था, उसमें से एक ठो a कट गया, कितना ठो बचा? एक ठो a बच गया।
ये बच गया n-1 और b माइनस ए, b माइनस ए को भी पक्षांतर करेंगे अब हम, तो ये बट्टे में आ जाएगा b माइनस ए, गुणे में है ना, पक्षांतर होकर यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा। इस तरफ क्या बचा, n-1 बचा। तो देखो पहले इसको मैंने सॉल्व किया, इसे पक्षांतर किया, इस तरफ ये बचा। अब n का मान निकालना है तो -1 को भी पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा a बट्टे में b माइनस ए, ये माइनस ए पक्षांतर होके हो जाएगा +1 बराबर n। अब देखो इसे सॉल्व कर दो, एक के नीचे कुछ नहीं है मतलब एक है, ये परिमेय संख्या है, सॉल्व कर दो त्रिज्या गुणा विधि से। a का गुणा 1 से होगा तो कितना आएगा, a ही आएगा। फिर 1 का गुणा b माइनस ए से होगा तो b माइनस ए आएगा, है ना। यहाँ प्लस का चिन्ह है, ब्रैकेट हटा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो प्लस ए माइनस ए कट गया, नीचे क्या बचेगा, b माइनस ए बचेगा, है ना, हमें पता है यहाँ पे बराबर में कितना है n। तो देखो यहाँ प्लस ए माइनस ए कट गया, मैंने कटा दिया, क्या बचा, बचा b बटे में b माइनस ए, ये है n का मान। तो देखो यानी कि ये कौन सा पद है हमारा, जो 2a है वो है हमारा b बटे में b माइनस ए वा पद है, ठीक है, ये वाला पद है, ये n का मान आ गया। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए था, वहां पे हमें देखा था हमने n, इस पदों के योगफल निकालने के लिए हमें चाहिए था a का मान, l का मान और n का मान। तो a का मान, l का मान और n तीनों हमें मिल गया, अब हम निकाल लेंगे। देखो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ये हो गया। चलो आगे देखते हैं, यहां मिटा लेता हूं पहले। हाँ अब देखो हमें क्या निकालना था, n पदों का योगफल n/2 क्या होता है, a प्लस l। इन सभी पदों का हमें योगफल निकालना था, तो यहाँ पे n का मान कितना है, b बटा b माइनस ए, है ना, ये पूरे लास्ट पद तक हमें निकालना था इनका योगफल। तो n का मान यहाँ पे कितना आ गया, लिख लो b बटे में b माइनस ए, बटे में कितना है 2, है ना, n का मान ये है, उस पूरे के बटे में 2 है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में है a प्लस एल, a का मान कितना था, a था, l का मान कितना आया था 2a था, हमने लिखा था भी मिटा दिया। अब देखो सॉल्व कर लो इसको, कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले तो देखो ये पूरा एक परिमेय संख्या है और इसके बटे में 2 है। तो मैंने अब बताया है कि जब परिमेय संख्या इस तरीके से दिया हो और उसके बटे में कुछ संख्या हो, ऊपर हो चाहे नीचे, परिमेय संख्याओं को जब भाग में दिया हो तो हम क्या करते हैं, उसे गुणे में चेंज कर लेते हैं। तो जब हम गुणे में चेंज करते हैं, परिमेय संख्या को भाग से गुणे में चेंज करेंगे तो उनका जो अंश और हर है वो चेंज हो जाता है। तो देखो ये 2 है तो ये 2/1 है, यानी कि, है ना, ये 2 है मतलब 2/1 लिख सकते हैं हम 2 को। तो ये क्या होगा, जब ये अब भाग में, तो इसको मैं गुणे में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा, इस पूरे के ये भाग में है तो इसको मैं गुणे में चेंज करूंगा, तो ये 2/1 है तो ये हो जाएगा 1/2, इस तरीके से। और ये बच गया a प्लस 2a, a में 2a जोड़ दो कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा, बन गया ये यहां तक। अब आगे देखो, इसको b का गुणा 1 से होगा तो ये कितना रहेगा, ये तो यही आएगा, ये हो जाएगा b बटे में b माइनस ए, इसका गुणा 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b माइनस ए, और ये कितना दिया हुआ है 3a। तो देखो b का गुणा हो जाएगा 3a से, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3ab बटे में कितना आया 2b माइनस ए। देखो यही सिद्ध करना था हमें, देखो सिद्ध हो गया कि जब हमने इस समांतर श्रेणी के सभी पदों को का योगफल जब हमने निकाला तो हमें ये आएगा, सिद्ध करना था। तो देखो ये आ गया, तो ये सिद्ध हो गया। देखो कितना आसान था, बस इस तरीके से बनाना है। तो अगला देखते हैं 11वां प्रश्न। देखो 11वां प्रश्न दिया है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग n की घात 2 प्लस 4n है, तो श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे समझना, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग है n की घात 2 प्लस 4n, मतलब कोई समांतर श्रेणी है ये इस तरीके से करते करते। अब क्या बोला है कि इसका जो nवां पदों का जो योग है, देखो
n पदों का जो योग है वो कितना है, वो है n की घात 2 प्लस 4n। अब इसका मतलब समझ रहे हो क्या दिया है, ये n पदों का योग है। मतलब अगर मैं यहाँ पे n का मान 1 रखूं तो मुझे 1 पदों का योग मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ n का मान 10 रखूं तो मुझे 10 पदों का योगफल मिल जाएगा, क्योंकि n के रूप में दिया है। अगर मैं यहाँ n का मान 20 रखूं मुझे 20 पदों का योग मिल जाएगा। जो भी मैं रखूंगा n का मान, मुझे उतने पदों का योगफल मिल जाएगा। तो मुझे क्या कहा है यहाँ पे, क्या कहा है प्रश्न में कि 15वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ऐसे ही करते करते हमें यहाँ पे कोई 15वां पद ज्ञात करना है कि ये 15वां पद यहाँ पे क्या आएगा। अब ध्यान से देखो इसका लॉजिक कैसे मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर। अब ये क्यों दिया हुआ है हमें, ये n पदों का योगफल हमें दिया हुआ है, किसी काम के लिए ही दिया हुआ होगा, क्योंकि प्रश्न में जो भी देता है वो कुछ ना कुछ सोच के देता है। तो अब इसका इस्तेमाल करके ही हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, अब देखो इसकी मदद से मैंने कहा कि मैं कितने भी संख्याओं तक का योगफल ज्ञात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम ये लॉजिक इस्तेमाल करेंगे कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे n का मान 15 रख दूंगा तो मुझे 15 पदों का योगफल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ 15 पदों का योगफल निकाल लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 15 से पहले क्या आता है, 14वां पद होगा, तो मैं यहाँ पे 14वां पद भी निकाल लूंगा। मतलब 14वां पदों का योगफल ना, 15 पदों का योगफल यानी ये पूरे इतना तक संख्याओं का योगफल, उसके बाद 14 यानी इतने संख्याओं का योगफल। अब करूंगा मैं क्या कि इतने में इतने को मैं घटा दूंगा तो मुझे ये वाला पद मिल जाएगा। जैसे देखो मैं एक समांतर श्रेणी लेता हूँ 1 + 2 + 3, इन सब को जोड़ मैं बोलता हूँ कि मुझे ये अंतिम वाला पद निकाल के दिखाओ। वैसे तो यहाँ पे 3 है, मान लो मुझे नहीं पता होता तो मैं क्या करता, मैं इन सब को जोड़ देता, 3 2 5 और 1 6 आएगा। अब इन सभी में से मैं इतने को जोड़ के घटा देता हूँ। तो देखो इतने को जोड़ो कितना आया, 3 आया। अब इतने में मैं इतने को घटा देता हूँ, कितना आएगा, 6 में 3 गया तो 3। देखो मुझे ये वाला पद मिल गया। उसी तरीके से यहाँ करना, इस पूरे में, इस पूरे योगफल में हम इतना योगफल निकाल घटा देंगे तो मुझे ये वाला पद मिल जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें 15 पदों का योगफल निकालना और 14 पदों का योगफल निकाल के उन्हें घटा देना है। तो हल करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे, दिया है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल दिया हुआ है n की घात 2 + 4n। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेंगे 15 पदों का योगफल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि ये दिया है तो इसलिए हो जाएगा s 15 पदों का योगफल हो जाएगा 15 की घात 2 + 4 गुणे 15। n की जगह मैंने 15 रख दिया तो मुझे 15 पदों का योगफल अब मिल जाएगा। देखो 15 की घात 2 यानी 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 225 प्लस 14 15 चौक 60, दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 8 285। तो देखो 15 पदों का योगफल मुझे मिल गया, कितना मिला, 285, ये आ गया। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 14 पदों का योगफल निकालना है। तो ये हो गया s 14, या n की जगह हम रख देंगे 14, ये हो गया 14 की घात 2 + 4 और इधर n का मान रख दो 14। 14 की घात 2 यानी 14 गुणे 14, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 कम 4, ये 196 और ये हो गया 14 चौक 56, ये आ गया। अब दोनों को जोड़ दो, 196 में 56 जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूने 12, 9 5 14 15, ये हो गया 252। तो देखो 14 पदों का योगफल भी मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना था कि 15 पदों के योगफल में 14 पदों के योगफल को घटाना था, तो मुझे 15वां पद मिल जाता। तो यहाँ पे 15वां पद यानी कि 15वां पद यानी कि T15 से प्रदर्शित करूंगा इसको। 15वां पद क्या हो जाएगा कि ये 15 पदों के योगफल में मुझे क्या करना है, 14 पदों का योगफल घटा देना है ना, इस पूरे में इस पूरे को घटा देना है। तो निकाल लो s 15 कितना मिला मुझे, 285 माइनस s 14 कितना मिला, 252।
285 में 252 घटा दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 में 5 गया 3, ये आ गया 33। तो देखो मुझे 15वां पद मिल गया, कितना आ गया? 33। देखो आंसर आ गया। देखो कितना आसान था, ये भी बन गया। तो आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12। देखो प्रश्न नंबर 12 क्या दिया हुआ है कि संख्याओं की उस श्रृंखला के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n + 2n से दिया जाता है। देखो क्या कह रहा है कि कोई समांतर श्रेणी है, मतलब इसमें कहा नहीं है, देखो प्रश्न में नहीं कहा है कि समांतर श्रेणी है, उसमें कहा है कि एक श्रृंखला दी हुई है जिसके प्रथम 24 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। देखो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो और क्या दिया हुआ है कि जिसका nवां पद 3n + 2 से दिया जाता है। एक और चीज हमें दिया हुआ है 3 + 2n, ठीक है। देखो ये nवां पद है, इस श्रृंखला का ये nवां पद का फॉर्मूला दिया है 3 + 2n, मतलब यहाँ n का मान मैं जो भी रखूंगा मुझे वो वाला पद मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, 11वां प्रश्न हमने जब बनाया था उसी तरीके से इसे भी बनाना है, बस यहाँ पे एक फर्क है, वहां हमें क्या दिया हुआ था, वहां पे हमें दिया हुआ था पदों के योगफल का सूत्र दिया हुआ था। हमें जो सूत्र दिया था वो पदों के योगफल का दिया था और हमें पद निकालना था। यहाँ पे हमें उल्टा दिया है, यहाँ पे हमें पदों के योगफल का सूत्र नहीं दिया है, यहाँ पे हमें उस पद का मान निकालने का सूत्र दिया है और आंसर में हमें पदों का योगफल निकालना है। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है। तो यहाँ पे पदों का मान निकालने का सूत्र दिया है। यहाँ पे जैसे अगर मैं n का मान 1 रखूंगा तो मुझे पहला पद मिल जाएगा, अगर मैं n का मान 2 रखूंगा तो मुझे दूसरा पद मिल जाएगा, मैं n का मान 3 रखूंगा तो मुझे तीसरा पद मिल जाएगा। इस तरीके से मैं n का मान जो भी रखूंगा मुझे वो वाला पद मिलते जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाते भी जाता हूँ क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है कि श्रृंखला के nवां पद बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया है 3 + 2n, ठीक। अब देखो, अब मतलब मैं यहाँ पे जब n का मान निकालूंगा, देखो चूंकि ये है तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब मैं 1 रखूंगा n का मान तो मुझे पहला पद मिल जाएगा। देखो n का मान 1 रखो, पहला पद क्या आएगा, 2 × 2 और 3 और 2 5, यानी पहला पद मुझे मिल गया 5। उसी प्रकार से n का मान जब मैं 2 रख दूंगा तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 3 7, तो दूसरा पद मुझे मिल गया 7। इसी तरीके से n का मान जब मैं 3 रख दूंगा तो मुझे मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 9 मिल जाएगा, यानी तीसरा पद कितना मिल गया, 9 मिल गया। इसी तरीके से करते करते जब हम n का मान 24 रख देंगे, देखो हमें कितने पदों का योगफल निकालना है, 24 पदों का, तो जब हम n का मान 24 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 24वां पद, 24 दूने 48, 48 3 51, यानी हमें यहाँ पे 24वां पद मिल गया 51। देखो ये 24वां पद है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये 24वां पद। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं। देखो हमें प्रश्न में कहा था क्या कि ये समांतर श्रेणी है, नहीं बोला था, वहां बस ये बताया था कि एक श्रृंखला है और बोल दिया था कि n पदों का योगफल ज्ञात करो, 24 पदों का। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जब इस तरीके से निकाला तो देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं हर 2 पदों के बीच का अंतर समान है, कितना है, 2 है। देखो 5 के बाद 6 7 फिर 8 9, इस तरीके से करके बढ़ेगा, तो हर पदों का अंतर कितना है, यहाँ पे बराबर है। सर्वांतर इसका 2 आ रहा है, यानी ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसके हर 2 क्रमांक पदों का अंतर समान है। तो यहाँ पे हम इसे बताएंगे, यहाँ पे हम इसे कह देंगे कि इस दिए गए श्रृंखला में सर्वांतर 2 है, अतः यह एक समांतर श्रेणी होगा, ठीक। तो समांतर श्रेणी हो गया। अब ये मतलब समांतर श्रेणी में हम n पदों के योगफल का फॉर्मूला जानते हैं, तो अतः यहाँ पे हो जाएगा
n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। अब हमने यहाँ पे a प्लस l वाला फॉर्मूला लिया है। देखो क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे अंतिम पद दिया हुआ है, हमने अंतिम पद निकाला ना, 24वां पद है अंतिम पद, हमने 24वां पद का मान निकाल लिया, इसलिए हमने a प्लस l वाला फॉर्मूला लगाया है। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दिया है a का मान कितना है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक, एक्चुअली दिया नहीं है, हमने निकाला है, तो हम यहाँ पे दिया है नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो यहीं पे हम लिख सकते थे अतः बोलकर a1 बराबर a। देखो आप चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो इसे, ये इस तरीके से, ये क्या है a है ना, या अलग से लिख लेता हूँ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। b का मान कितना निकाला हमने, 7 निकाला, तो d का मान तो चलो यहाँ निकालने का जरूरत नहीं है। l का मान भी हमने यहाँ निकाला है 51, समझ में आ रहा है ना। ये हमने पहला पद निकाल लिया, दूसरे पद निकाल लिया था, दूसरे पद का तो हमें ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, तो हम दूसरा पद नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि देखो जो जितना हमें ज़रूरत है हम उतना ही लिखेंगे। तो हमें पहला पद चाहिए, हमें आखिरी पद चाहिए, लास्ट पद, और हमें n का मान चाहिए। n का मान कितना दिया है, 24 दिया है, हमें 24 पदों का योगफल निकालना था। तो अब हम यहाँ इस सूत्र में मान को रख देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 यानी 24/2 और a प्लस l, यानी कि a का मान है 5, l का मान है 51। ये हो गया, सॉल्व कर दो, 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो ये हो गया 12 और 5 प्लस 51 कितना हो गया, ये हो गया 56। तो देखो 12 तो पूरा हो रहा है, 56 के साथ कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 7, 672। ये आ गया हमारा आंसर। देखो 672 आप गुणा करके देख सकते हो, मैंने मन में गुणा कर लिया है शॉर्टकट तरीके से। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, इस तरीके से इसे बनाना है, देखो कितना आसान है।